तो वेलकम बच्चों हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 फुल सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, आप बोट एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट sold at a counter at on the first, second and third and final day was representatively 8,000 94 1094 1812 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब इसमें कहा कि एक बुक एग्जीबिशन लगा 4 दिन में। 4 दिन स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन लगा था 4 दिन के लिए, और उसमें टिकट बिकी थी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन ऐसी। पहले दिन इतनी 8,094, दूसरे दिन 8,812, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन 2751। अब हमें ये देखना है चारों दिन में कितने टिकट बचते हैं टोटल। तो सीधी बात है, पहले दिन इतनी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी। तो चारों को प्लस कर दो, तो प्लस करके हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारे कितनी टिकट बचती। तुम देखो जैसे कि पहले दिन कितनी बची, 1094, 1094। दूसरे दिन 1812, 1812। तीसरे दिन 2050, तीसरे दिन 2050 टिकट बिकी। और चौथे और फाइनल दिन में थी 2700, 2751। ठीक है, चार चार दिन में इतनी टिकट बची। अब हमें निकालना है चारों दिन कितनी टिकट बची। तो हम इसे ऐड कर देंगे, इन्हें प्लस कर देंगे। तो फिर प्लस करो पहले, इस हम कलर चेंज कर लेते हैं, नीला। अब 4 5 6 7, यहाँ पे आ जा रहा 7 7, 5 5 10, 11 और 9 20, दो तेरी और 0, 7 और 8 15 और 2 17, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 एक कैरी और 7 ये 2 4 5 6 7 7। तो हमारी टोटल टिकट बची 7,707। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे ऐसे, जैसे जी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन वन फर्स्ट डे। पहले लिखने पहले दिन कितनी भी थी, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 80, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे 80, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 80, नंबर ऑफ टिकट फाइनल डे में कितनी नहीं 80 है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन और फुल डे, इन चारों प्लस कर दो, सीधे 7,707। ठीक है, हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। अब इसमें शेटर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, शेटर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored 6,980 runs in test match. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? उसे कितने रन चाहिए, उसे 10,000 रन चाहिए। उसने 6,980 बना लिए। तो सीधी बात है, तो सीधी बात क्या है कि 10,000 में से अगर हम 6,980 माइनस करें, कहाँ गया, 6,000 में से 980 माइनस करें, 10,000 में से 6,980 माइनस करें, 10,000 में से 10,000 में से 10,000 में से 6,980, 6,980 माइनस करने हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से 10,000 में से 6,980 हमें माइनस करने हैं, 6,980 माइनस करने हैं। तो हमारे पास कुछ 7,020 आएगा। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जीरो का जीरो, जीरो ने यहाँ पे 10 बना लिया, 10 10 में से 8 जाए 2। ठीक है, अब ये बन गया तो 9, 9 में से 9 रहे 0। ठीक है, और इसने यहाँ से कैरी ली थी 10 चाहिए था, ये 9 बन गया। चलो ये भी 9, 9 में से 6 रहे 3। तो हमारे पास ये सॉरी, तो हमारे पास ये कितना बचा, तो हमारे पास ये बचा 3,020। स्टेटमेंट दे दो। सिटार्स हाउ फार स्टोर, सिटर ने कितने रन बनाए, पहले ये लिखा है हाउ
हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन तक वो पहुंच गया था। 6,980 रन तक पहुंच गया था। उसकी भी स्थिति रन सी थी, उसकी भी स्थिति 10,000 रन सी। तो हमने क्या करा, 10,000 में से 6,980 माइनस किया, 3,200, 3,020 उसे रन चाहिए, और ताकि वो अपना गोल कंप्लीट कर सके। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 5,77,500 votes and his nearest revealed required 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? क्या था, इलेक्शन हुए, ठीक है। तो हमारे पास अभी तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टेड registered 5,77,500 votes and his nearest rebels required 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? अब इसमें लिखा गया है, इलेक्शन हुआ, जो कैंडिडेट जीता था उसने इतने वोट रिक्वायर किए, उसने उसको इतने वोट मिले, 5,77,500, 5,77,500। और जो उसने उस वो फर्स्ट आया था, तो वो जीत गया। एक उससे नीचे हो रहा, मतलब कंपटीशन, वोट तो तीन चार जने लड़ते हैं, तो वो और उसके जो दूसरा नंबर था ही था ना, उसने 3,48,700, 3,48,700 वोट जीते। अब इसमें पूछा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, मार्जिन कितना था इन दोनों कैंडिडेट्स का विन होने में। मतलब अगर कितने वोट उसे, सीधी सिंपल बात है, अगर कितने वोट उसे मिल जाते हैं दूसरे वाले को, कि पहले वाले तो दूसरे वाले को कितने वोट मिल जाते हैं कि वो जीत जाता। तो फिर इसमें हमें सीधा माइनस करना, माइनस कितने में करना है, 5,77,500, 5,77,500 कितने में करना है, हमें इसमें माइनस करना है 5 लाख, मार्जिन में ढूंढना है, पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो 5,77,500, ठीक, 500 में से सीधा सीधा माइनस कर दो तुम, 3,48,700, ठीक है। तो हमारे पास मार्जिन आया है कि कितने वोट का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो हम करते हैं, माइनस करते हैं। हम्म हम्म। तो सबसे पहले आ रहे हैं हमारा जीरो, फिर इससे जीरो, अब फिर यहाँ से ले ली कैरी हो, यहाँ पे बन जाए 5 का 15, 15 में से 7 है तो कितने बचे, 8, 8, और फिर ये बचा 6, ये बचा तो 6, 6 में से एक बगल वाले में से ले लिया हमने, फिर ये बचेगा 6। 6 में से 8 गए, 8 बचे, 6 में से 8 गए, 8 बचे, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे, और 5 में से 3 गए, 2 बचे। तो हमारे पास ये सीधा सीधा फर्क आ रहा है कितने वोट्स का, 2,28,000, 2,28,000 तो वो वोट का मार्जिन आ रहा है, देखो। हम्म, पहले जिसने जीते तो उससे इतने वोट, उससे नियरेस्ट वाले के इतने वोट, मार्जिन देखना है तो फिर जितने सब वोट जीते वाले में से जो सेकंड नंबर था उसके माइनस करो, सीधा हमारे पास मार्जिन आ जाएगा 2,28,800।
क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुट स्टोर है, उसने 2,85,891 2,85,891 की बुट बेचती फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले हफ्ते में, एंड वुड वॉज सोल्ड एट 768 इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ। उसने जून के सेकंड मंथ में इतनी बेच दी। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, इन विच वीक द सेल greater and by how much? अब कीर्ति वुड स्टोर ने पहले हफ्ते, जून के पहले हफ्ते इतनी बुक बेची, जून के दूसरे हफ्ते इतनी बेची, और उन ये बताओ कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, दोनों हफ्ते में उसने कितनी किताबें बेच ली। तो पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते की रुपए मिला लो तो दोनों हफ्ते में कितने रुपए की बिकी। और उसमें देख रहे हैं इन विच वीक द सेल ग्रेटर, दोनों में से कौन सी वीक में ग्रेटर बुक बिकी है। सीधी बात है, यहाँ पे ज्यादा पैसे आए हैं तो यहाँ पे ज्यादा बिकी होंगी। एंड बाय हाउ मच, और कितने रुपए की ज्यादा बिकी है, तो इनका माइनस कर लेंगे, सीधी बात है। अब देखो, इसमें हमें सीधे सीधे काम करने हैं दो, सीधे सीधे दो काम करने हैं। सबसे पहले, हाँ, 4,07,768 को प्लस करना है, को प्लस करना है। 4,07,768 को प्लस करना है 2,85,891 में, ताकि हमारे पास ये आ जाए कि दोनों हफ्तों में टिकती बुट बिकी है, दोनों हफ्ते में टिकती बुट बिकी है। ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि और हमें आने से पूछा है कि उन दोनों हफ्ते में से कौन सी हफ्ते की ज्यादा बिकी है। वो तो हमें दिख रहा है कि 4,07,668 मतलब सेकंड वीक की ज्यादा बिकी है। और ये भी पूछ रहे हैं कि कितनी ज्यादा, कितने रुपए की ज्यादा बिकनी है, तो हमें इसमें माइनस कर देना है। 4,07,668 है ना, हाँ, 4,07,668 था, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 2,85,891 से। ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज के आंसर आएंगे, इनमें हमें प्लस माइनस करना है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। 8 और 8 9, 9 बच्चे, 9 आ गया, 9। 9 और 6 15, कैरी 5। 7 और 8 15, 15 और 1 16, एक कैरी और 6। 6 और 5 और 1 6, 8 का 8, 4 और 2 6। तो कुल मिला के दोनों हफ्ते में उसकी बिक्री हो रही 6,86,659, 6,86,659 इतने रुपए की बिक्री हुई। और ये देखना है कि दोनों के हफ्ते के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों हफ्ते में कितनी सेल हुई, उनके डिफरेंस कितना है। तो फिर डिफरेंस आने के लिए मैंने सुना था, तो यहाँ पे 8 में से इधर 7, यहाँ से पहले कैरी ले लो यार। हम्म, ये 6 है और ये 16, 16 में से 9 रहे, तो हमारे पास 7 बचे। 6 फिर से यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा 9, क्योंकि ये 9 तो बन जाए, क्योंकि बगल में से इसने कैरी ली थी, और बगल वाला भी 9 बन जाएगा क्योंकि बगल इसने कैरी ली थी, और ये 9 इस मारे हैं क्योंकि इसने यहाँ से कैरी ली थी। इसने इसको दी, फिर इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी। 16 में से 8 गए, 8। 9 में से 5 गए, 4। 9 में से 8 गए, 1। 3 में से 2 रहे, 1। तो दोनों हफ्ते के बीच में फर्क आ गया 1,14,877। स्टेटमेंट देख लो।
रफ्तार में कोई क्वेश्चन है। हम्म इसमें लिखा है वो सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून 1 रुपए की, और सेकंड वीक में इतनी। अब ये हम दोनों वीक में कितनी बची हैं, प्लस कर दिया, इट्स लाइक 86,659। और सेकंड वीक इज द मंथ द सेल ऑफ वुड वाज ग्रेटर, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे आए तो ज्यादा बची हैं। और डिफरेंस ऑन द सेल्स वुड, तो 4,768 में से 2,85,891 का माइनस करा तो 1,14,877 आ गया। Hence, the second week of June, the sale of the boat has more by 80 रुपए। ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में जरूरत होती है बट प्रॉब्लम में। 5वें पे आ रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर that can be written using the digit 62743 each once, each only once। अब हमें कहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्टेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और लीस्टेस्ट नंबर में से डिफरेंस बताओ इन डिजिट का, और वो ये डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम डिफरेंस से देखते हैं, डिफरेंस हम देखते हैं वो ग्रेटर और स्मॉलर जैसे बनाते हैं, हम ग्रेटर और स्मॉलर बनाते हैं। ग्रेटर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रख दो, फिर उससे छोटा नंबर रख दो, फिर 6 के बाद उससे छोटा रख दो, फिर उससे छोटा रख दो, फिर उससे छोटा रख दो, सीधा ग्रेटेस्ट आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट के लिए सेम इससे उल्टा, सबसे छोटा रख दो, फिर उससे छोटा रख दो, उससे बड़ा रख दो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा रख दो। ओके, अब ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आ रहे हैं हमारे पास। अब इनके बीच में हमें डिफरेंस भी दिखाना है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो लेटो 7, 6, 4, 3 और 2, 76,432 में से 23,000, 23,467, ठीक है, डिफरेंस के लिए। तो हमारे पास भी डिफरेंस आ जाएगा। यूं तो पूछा ना डिफरेंस बताओ, और ये देखो इन डिजिट रिपीट भी नहीं हुई है यहाँ पे, नहीं हुई ना, डिजिट रिपीट भी नहीं हुई। तो अब देखते हैं, हम डिफरेंस जानते हैं पहले यहाँ से। कैरी ले लो एक, शुरू में कैरी हो रही। 12 में से 7 रहे तो कितने बचे तुम्हारे, 5। 2 में से 2 नहीं, 12। 12 में से 6 रहे, 12 में से 6 रहे तो बचे 6। 13 में से 4 रहे तो बचे 9। 5 में से 3 रहे तो बचे 2। 7 में से 2 रहे तो बचे 5। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 52,965 का। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ द डिजिट्स आर, डिजिट्स हमें ये जो मैंने 62743, ग्रेटेस्ट नंबर पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, और लीस्टेस्ट पहले सबसे छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा। तो इन दोनों में से माइनस कर दिया दोनों, तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये था 70,432 में से 23,467 माइनस करा, 52,965 हमारे पास आए। ठीक है, 6 वाला, machine on an average, a machine on an average manufacturer 2,825 screws a day. How many screws this produce in the month of January 2006? अब देखो, मशीन, स्क्रूज बनाने वाली मशीन हर रोज एवरेज 2,825 स्क्रूज बना देती है, ठीक है, रोज। अब हमें ये देखना है कि जनवरी के महीने में 2006 के जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बना दिए, 2006 जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज बना दिए। अब आप सोचो रहे कैसे देना, तो सीधी सीधी बात है, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी के महीने में होते हैं 31 दिन, और 2006 था तो वैसे तो लीप ईयर नहीं था, और लीप ईयर होता भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लीप ईयर था फर्क तो फरवरी में पड़ता है। तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो सीधी बात है हम 2000
825 को 2825 को इंटू कर लेंगे 38 से। 2825 को इंटू कर लेंगे 38 से। तो करते हैं जल्दी। हाँ, 5 वन जा 5, 2 वन जा 2, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8 और फिर से 2 वन जा 2। ठीक, यहाँ पे इंटू लगा दो क्रॉस। अब 5 3 जा 15, 15, 3 2 जा 6 7, 8 3 जा 24, 3 2 6 7 8। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा कंप्लीटली। 5 का 5, 5 6 7, 8 और 7 15, एक कैरी 4 5 6 7 और एक आ। तो जनवरी के महीने में हमारे शुरू बने 87,575। स्टेटमेंट देख लो। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन अ डे थे। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी 31 into 2825 equals to 87,575। तो मानो ये 6 वाला क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन भी देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 8 दिन में वो भी डाल देंगे। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे मैथ साइंस एसएसटी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं क्लास 6 7 8 के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल तो शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के भी अच्छे नंबर आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।